साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनके परिवार के लिए जख्म अभी भी हरा है। दरअसल श्रीदेवी के परिवार वाले उन्हें वक्त बेवक्त याद करते हुए नजर आ ही जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि श्रीदेवी के निधन के बाद से ही उनसे जुड़े तमाम किस्से और कहानियां ऐसे हैं जो खबरों का विषय बने ही रहते हैं। अब हाल ही में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने अपना जन्मदिन मनाया है और इस खास मौके पर एक खबर सामने आई है कि डिंपल कपाड़िया ने कहा था कि श्रीदेवी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। दरअसल उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा था कि श्रीदेवी ने उन्हें बर्बाद कर दिया और उन्हें 10 साल के बाद जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापस आई तो उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो डिंपल कपाड़िया ने श्रीदेवी को लेकर क्या कुछ कहा था, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है। डिंपल कपाड़िया ने फिल्म बॉबी से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इसके रिलीज से पहले ही उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और जब 11 सालों बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा लौटी तो चीज़ें उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। एक दौर था जब पहली ही फिल्म के बाद उनका कोई कंपटीशन नहीं रह गया था, लेकिन जब वो वापस आई तो इंडस्ट्री में श्रीदेवी जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस सबकी पसंद बन चुकी थी। एक इंटरव्यू में डिंपल कपाड़िया ने अपनी मुश्किलों का जिक्र किया था। जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ना लिया होता तो उनका करियर कुछ और ही होता, तो उनका जवाब था, हो सकता है मैं उन 10 से 11 सालों में काम करके खत्म हो चुकी होती, इसलिए मुझे अफसोस नहीं है। उस दौरान मैंने अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाया। हालांकि जब मैं दोबारा फिल्मों में आई तब तक श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में छा चुकी थी, उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। डिंपल कपाड़िया ने अपनी पहली फिल्म राज कपूर के डायरेक्शन में की थी। उनके काम करने का तरीका अलग था और जब उन्होंने दोबारा काम शुरू किया तो नए डायरेक्टर्स के साथ उन्हें काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया था, राज कपूर जैसे शानदार और जीनियस डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद 80 के दशक में काम करना बड़ा तकलीफ दे था। 4 सीन, उसके बाद 2 गाने, डायरेक्टर बिना सोचे समझे एक्शन कहना और बिना सोचे समय कट कह देना। डिंपल कपाड़िया ने अपनी दूसरी पारी में फिल्म सागर से एक बार फिर ये जता दिया कि वो बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर और कमल हासन थे। डिंपल ने फिल्मों से दूरी राजेश खन्ना के कहने पर बनाई थी। दरअसल राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल कपाड़िया शादी के बाद फिल्मों में काम करें। इस बात को लेकर अक्सर डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना में अनबन भी होती थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा वक्त तक ठीक नहीं चल पाई और जब राजेश खन्ना की जिंदगी में टीना मुनीम आई तब डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना को हमेशा के लिए छोड़ आई और फिल्मों में काम करने लगी। हालांकि बाद में राजेश खन्ना ने यह माना था कि उन्होंने डिंपल को काम करने से रोककर बड़ी भूल की थी। यही वजह थी कि जब वो टीना मुनीम से रिलेशनशिप में आए तो उन्होंने उनसे कह दिया था कि वो अपना काम ना छोड़े। यह और बात है कि टीना मुनीम से भी राजेश खन्ना का रिश्ता जल्द ही टूट गया था। वहीं आपको बता दें कि एक बार श्रीदेवी के साथ राजेश खन्ना की फोटो देखकर भी डिंपल कपाड़िया बुरी तरह से भड़क गई थी। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे और ये बात हर कोई जानता है। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में देकर सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचा दिया था। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी रचाई थी। हालांकि शादी के करीब 10 साल बाद डिंपल बिना तलाक दिए राजेश खन्ना से अलग हो गई थी। अलग होने के बाद डिंपल ने राजेश खन्ना पर बेहद तल्ख कमेंट किया था। यह पूरा मामला है साल 1985 का। 1984 में डिंपल राजेश खन्ना से अलग हो गई थी। 1985 में राजेश खन्ना की श्रीदेवी के साथ मास्टर जी नाम की फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में राजेश खन्ना अपने काफ़ी छोटी एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ इश्क लड़ाते दिखे थे। फिल्म के पोस्टर भी काफ़ी चर्चा में थे। मैगजीन्स में भी राजेश खन्ना और श्रीदेवी के इंटीमेट सीन वाली तस्वीरें खूब छपती थी। ऐसी एक तस्वीर थी जिसमें राजेश खन्ना और श्रीदेवी के साथ नजर आ रहे थे। वो फोटो देख डिंपल कपाड़िया ने काफ़ी तीखा कमेंट किया था। डिंपल ने फोटो देख कहा था, राजेश खन्ना बहुत मोटे हो गए हैं और बूढ़े भी, वो गंजे भी हो रहे हैं। अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ ऐसे वाहियात रोल कैसे कर सकते हैं। डिंपल ने आगे कहा था कि राजेश खन्ना एक बड़े कलाकार रहे हैं, उन्हें कम से कम ऐसी फिल्में करनी चाहिए जो उन्हें सूट करें और जिनमें उनके कद की गरिमा ना गिरे। आपको बता दें कि श्रीदेवी के साथ ये पहली बार नहीं है जब उनके ऊपर किसी ने ये आरोप लगाया हो कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने श्रीदेवी पर इस तरह के कई आरोप लगाए हैं।
आपको बता दें कि श्रीदेवी का निधन साल 2018 में हुआ था और उनके निधन के बाद से उनसे जुड़े तमाम किस्से और कहानियां लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। श्रीदेवी के निधन के बारे में बात करें तो उनका निधन एक रहस्यमय तरीके से हुआ था। हालांकि उनके निधन पर आज तक 2 साल बाद भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। श्रीदेवी के निधन के बाद से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी बेटियां अब अकेली रह गई हैं, वो अपने पिता के साथ रहती हैं। हालांकि बोनी कपूर भी अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते हैं और ये सोशल मीडिया पर आए दिन नजर आ ही जाता है। हाल ही में श्रीदेवी की सौतेली बेटी यानी अंशुला कपूर अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिन्हें देखने उनकी बहन जानवी कपूर और बोनी कपूर भी अस्पताल पहुंचे थे। श्रीदेवी से जुड़ी कहानियां आज लगातार खबरों में बनी रहती हैं। श्रीदेवी के परिवार वाले उन्हें वक्त बेवक्त याद करते नजर आ ही जाते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।